नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज विद अस। मैं हूं परवीन शेख। एमएसपी की कानूनी गारंटी और दूसरी मांगों को लेकर एक साल से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों की केंद्र सरकार से मीटिंग हुई, जिसमें पंजाब कैबिनेट के मंत्री भी शामिल हुए। मीटिंग का दौर तो कांग्रेस के अंदर भी चल रहा है। लगातार हार का सामना कर रहे राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन लेवल काफी बढ़ गया है। एक बार फिर उन्होंने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। अमेरिका में अडानी पर पीएम से पूछे गए सवाल पर राहुल समेत कई विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी पीएम मोदी ने अडानी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र की जेब भरना पीएम मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। इस बीच कर्नाटक से राहुल गांधी के लिए परेशान करने वाली खबर आई। डीके शिवकुमार को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने पर विवाद गहरा गया है। तो कैसे किसानों पर फंसी है पंजाब सरकार? क्यों राहुल गांधी फिर अडानी के मुद्दे पर वापस लौटे? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, कांग्रेस को हर बार हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। चुनाव दर चुनाव हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर अटके हुए हैं। देखिए, अडानी के मुद्दे पे इसलिए अटके हुए कि इनके जो आका हैं जॉर्ज सोरोस, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि अडानी हारेगा, अडानी कमजोर होगा तो मोदी हटेंगे, मोदी कमजोर होंगे। ये फार्मूला जो है ब्रह्मवाक्य ले लिया, घूट लिया, पी लिया। इसी चक्कर में अमेरिका में भी वो डीप स्टेट सोरोस के चट्टे बट्टे वो केस उन्होंने कर दिया। अभी क्या है, अमेरिका में कोई केस चल रहा है अडानी के खिलाफ? इसका जवाब है नहीं। वो प्रायोजित पत्रकार, वो रोज डांट खा रहा है। वो लोग, ये CNN वाले, वाशिंगटन पोस्ट वाले, रोज बेइज्जती हो रही है। उन्होंने जानबूझ के ये सवाल खड़ा किया जी कि अडानी पे सवाल कर देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तुम बेवकूफ आदमी हो, शट अप। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंचते उससे पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस कानून को ही खत्म कर दिया जिसके तहत केस हुआ था। मतलब वर्तमान में अडानी के खिलाफ अमेरिका में कोई केस नहीं है जी। तो उस बेवकूफ पत्रकार को ये इल्म तो होना चाहिए कि जब केस ही नहीं है तो भाई किस चीज की बात कर रहे हो। दूसरी चीज, वो पत्रकार तो मूर्ख था, लेकिन महामूर्खता राहुल गांधी ने दिखा दी कि कौवा कान लेकर के चला गया, ये कोई कह रहा है तो कौवा के पीछे पीछे भाग रहे हो। ये नहीं देख रहा भाई कान किधर है। ये मैंने मूर्खों की जमात हो गई कांग्रेस पार्टी। और क्यों हो रहा है? देखिए, क्या नाम, मुंह खोलते ही 10,000 वोट कम हो जाता है कांग्रेस पार्टी का। वो सुप्रिया श्रीनेत्र, गालीबाज पत्र प्रवक्ता, कि देखिए नेतन्याहू गए तो डोनाल्ड ट्रंप बाहर आकर के हाथ मिला रहे थे, रिसीव करने आए। मोदी के तो वो नहीं आए। बड़ा हमें शर्म हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है। अरे बेवकूफ, ये तो बताओ कि 4 घंटे बैठक चली थी क्या नेतन्याहू के साथ? 4 घंटे डिस्कशन चला क्या? इजराइल और भारत एक ही जैसा है क्या? बोले किस तरह के कोई पढ़े लिखे लोग हैं या नहीं है? अडानी 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 करते करते ही पागल हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, केस खत्म हो गया और ये जो है झुंझुना लेकर के घूम रहे हैं। वो होता है ना कि मंदबुद्धि बालक सांप को मारने चले, सांप घुस गया बिल के अंदर और बाहर जो है डंडा पीट रहा है कि भाई वो सांप को मार रहा हूं मैं। यही कर रहे हैं राहुल गांधी। थोड़ा सा पढ़े लिखे लोगों के बारे में भी सोचो। कांग्रेस पार्टी के अंदर कितनी अच्छी बात कही शशि थरूर ने जी। शशि थरूर UN में सर्व कर चुके हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं। ये JNU के टुच्चों को आपने सलाहकार बना लिया जिसको कुछ पता नहीं है। कितनी अच्छी बात शशि थरूर ने कही कि भाई जो हम लोगों को एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ज्यादा मोदी लेकर के आ रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है कि मोदी जो है वहां से F-35 लेकर के आ रहे हैं। इनको दिक्कत क्या है कि वहां से नई परमाणु ढील जो है
वो लेकर के आ रहे हैं। इनकी प्रॉब्लम यह है कि भाई ट्रंप और मोदी के बीच टैरिफ को लेकर के झगड़ा नहीं हुआ। इनको दिक्कत यह है कि दोनों के बीच जो है ये करार हुआ है कि हम 2030 तक दुगना से भी ज्यादा ट्रेड अपना बढ़ाएंगे, $500 बिलियन लेकर के जाएंगे। इनकी दिक्कत यह है कि ट्रंप ने यह कह दिया कि चाइना वाले बड़े प्रॉब्लम कर रहे हैं आपको बॉर्डर के ऊपर, कहिए तो हम आपकी मदद करें। इनकी दिक्कत यह है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट में अमेरिका ने कहा भाई पाकिस्तान जरा एक्शन लो मुंबई के गुनहगारों के ऊपर। इनकी दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने, पूरी मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि बांग्लादेश का जो प्रॉब्लम है, आई हैव लेफ्ट दिस मैटर टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, और प्रधानमंत्री मोदी ही तय करेंगे बांग्लादेश में क्या करना है, हम इनके साथ खड़े हैं। आंखों में मोतिया बिंद हो गया है विपक्ष को और उसके दलाल पत्रकारों को। इस तरह का करार, इस तरह की बातें किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका से अपने दौरे में, वो भी 4 घंटे की मीटिंग में, वो सब हासिल करके आए? कोई नहीं। तो भाई कम से कम देश के लिए जो है कुछ लोगों को सही सही बात बोलनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरह से जो मुद्दे उठा रहे हैं और अडानी मुद्दे पर लगातार उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है, उसके बावजूद वो इसे छोड़ने को तैयार नहीं है। क्या ये यहाँ पर इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है? देखिए, फ्रस्ट्रेट तो राहुल गांधी शुरुआती दौर से है। 2014 के बाद वो फ्रस्ट्रेट ही रहा। और जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये दोनों में राहुल गांधी को अंतर समझ नहीं आता। ऐसे तो पॉलिटिक्स ही नहीं जानता है, इसलिए इन मुद्दों को इसको पता नहीं चलता कि हम कौन मुद्दे लेकर आए जिससे कि राजनीति हमारे पक्ष में आए, और कभी कभी दिग्भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं। तो यही स्थिति ये अमेरिका दौरे पर रही। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि पीएम मोदी के साथ कितनी अच्छी डील, और बांग्लादेश के ऊपर सीधे कहा कि पीएम मोदी तय करेंगे बांग्लादेश के साथ भारत का रिश्ता कैसा हो, कैसा एक्शन हो, क्या प्लान हो। और ये राहुल गांधी कभी पढ़ लिए होते कि इनकी ही दादी जब गई थी बांग्लादेश क्राइसिस के समय 1971 में, तो निक्सन ने क्या कहा था, ये चालाक बुढ़िया कह के दरवाजे से भगा दिया था कि जैसे चल रहा है, जितने शरणार्थी जा रहे हैं, भारत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ आप जंग नहीं छेड़ सकते, नहीं तो हमारा 7वां बेड़ा उधर से चल देगा। ये स्थिति थी। और आज पीएम मोदी के लिए कह रहे भाई बांग्लादेश की क्राइसिस है अपनी, लेकिन आप जो डिसीजन लोगे अपने लिए लो। ये मोरल प्रेशर पीएम मोदी ने बनाया है ट्रंप के ऊपर भी, क्योंकि ट्रंप या फिर अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति हो, ट्रंप से अच्छे संबंध है। बाइडेन है जो भारत से अच्छा संबंध खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जो विचारधारा थी उन लोगों की, वो एंटी इंडिया लॉबी के साथ खड़े होते थे। और ये जैसे अमेरिका फर्स्ट की बात सोचता है, वैसे ही हम भारत फर्स्ट की बात सोचते हैं। तो दोनों में एक वैचारिक सिमिलरिटी है, समानता है। लेकिन राहुल गांधी को यह समझ नहीं आएगा कि वो भारत का विरोध कर रहे हैं, पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग ये अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर अपने ही प्रधानमंत्री को कमजोर करार दे रहे हैं। ये स्थितियां इन लोगों को पता नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय क्या होता था। और इसलिए सुप्रिया सिन्हा जैसे लोग जो अडानी की बात आज इनके आका राहुल गांधी कर रहे हैं, जब यही सुप्रिया सिन्हा और ये पी चिदम्बरम बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और सामने से एक सवाल आया कि आप अडानी की बात करते हैं, लेकिन अडानी एमओयू साइन कर रहा है, तेलंगाना में आपकी सरकार है, तो उस पर आप उसका विरोध क्यों नहीं करते? सीधे तौर पर कह दिया नहीं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये तो हम मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो इस पे हम दूसरी बातें नहीं कर सकते। उस समय तुम्हारी औकात थी, बताते। अशोक गहलोत के साथ अडानी की फोटो आई थी, बताते। राहुल गांधी बैठा हुआ रहेगा, ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसको सही में टास्क मिली है। और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि सोरोस गैंग से टास्क मिली, पहले अडानी अंबानी दोनों को टारगेट करो, पूरे इकोनॉमी को क्रैश करो, हिंदुस्तान की बेरोजगारी बढ़ेगी, हंगामा होगा, ये स्लो डाउन आएगा, शेयर मार्केट गिरेंगे, हम लोग करोड़ों अरबों कमाएंगे बाहर से बैठे बैठे, और तुम सत्ता पर कब्जा करना। इसके लिए जितना पैसा हो सके, ये $500 मिलियन, $600 मिलियन हम तुम्हें दे देंगे। ये स्थितियां थी और अभी भी वही स्थिति रही है जो अमेरिका में इन लोगों ने किया।
जो अमेरिका दौरे पर किया, पीएम मोदी पर सवाल उठाए, ये सवाल तो कर्नाटक में से उठाना चाहिए। अपनी पार्टी संभाल नहीं रहे, पूरे देश को संभालने के लिए चल दिए हो। कर्नाटक के अंदर जो स्थिति है कांग्रेस की, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार लड़ रहा है कि उससे क्या छीने, और इधर बैठकर ये मल्लिकार्जुन खड़गे नजर टिकाए हुए हैं कि एक बार कुछ समय के लिए कर्नाटक की कुर्सी हमें मिल जाए। इतने साल के राजनीतिक कैरियर में अभी तक मंत्री तो कर्नाटक में बने, मुख्यमंत्री ना बन पाए। यहां राहुल गांधी ले आया, उसके चपरासी बनकर रहे हुए हैं। एक फैसला हम साथ में ले नहीं सकते। यही मल्लिकार्जुन खड़गे को डीके शिव कुमार ने कहा था, ये पोस्टमैन की भूमिका मत निभाओ, हमसे बात करके जाओ और राहुल गांधी को बोलो, राहुल गांधी का संदेश लेकर जाओ, हमारे पास आओ। मुख्यमंत्री का चयन जब हो रहा था, आज कर्नाटक में ये संभाल नहीं पा रहे और डीके शिव कुमार को अब जो उसका कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद है उसे छीनने में लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे यहां से कह रहा नहीं नहीं उसको हटाएंगे, वो नहीं रह सकता। 3 लोगों का नाम हम आगे बढ़ा दिए हैं। क्यों? क्योंकि किसी तरह से डीके शिव कुमार फ्रस्ट्रेट हो। अभी वो कुंभ की डुबकी लगा के संगम में और योगी की सराहना करके गए हैं। कैसे भी फ्रस्ट्रेट हो, हम लॉबिंग करें, दोनों को हटाएं, खुद सीएम बन जाए। ये पार्टी ही ऐसे स्वार्थी लोगों की है जो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पार्टी तोड़ देगा, देश तोड़ देगा और पूरी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देगा। उसी का सरदार राहुल गांधी है, तो उससे उम्मीद भी यही की जा सकती है। राहुल गांधी ने कसम खाई है कि कांग्रेस को डुबाकर ही मानेंगे, लेकिन किसानों को लेकर, जो किसानों पर अब तक भगवंत मान सियासत करते आए थे, वो अब बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। देखिए, किसान वगैरह के बेकार की बातें हैं जी। राजीव ने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित हो गई है। जहां चुनाव जीतती है वहां 5 साल सरकार नहीं चला पाती। जहां 5 साल सरकार चलती भी है तो वहां आपस में ये लोग इतना जूता पैजम करते हैं, आपस में लड़ झगड़ के, कि सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देते हैं। जी भाई, इससे पहले भी जनता ने चुन के भिजवाया। भाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, सरकार गिर गई। 5 साल सरकार चला ली राजस्थान में, वो गहलोत साहब की वजह से चल गया, क्योंकि वो बहुत अपने आप, वो खुद में बाहुबली लीडर थे। कैसे चली? आपस में लड़ते झगड़ते, पायलट अलग, ये अलग, सारे लोग अलग। आपको कोई नियंत्रण ही नहीं है। खुद कंफ्यूज है राहुल गांधी। अभी तेलंगाना में इसकी विदाई का समय आ गया है। अदर वहां पे लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। रेवंत रेड्डी का सुक्कू इसी तरह से फंसा हुआ है। कभी भी हिमाचल की बने खबर आ जाएगी। और कर्नाटक के बारे में राजीव ने बताया ही कि जहां ये चुनाव जीतते हैं वहां 5 साल सरकार नहीं चला पाते ठीक ठाक से। और ये जो एंगल आया है कि खड़गे खुद बनना चाह रहे हैं, तो आप देखिए कि ये सरकार ज़्यादा, क्योंकि एक बात समझिए, डीके शिव कुमार की वजह से वहां कांग्रेस पार्टी जीती। उसने न सिर्फ मेहनत किया बल्कि पैसे भी खर्च किए, अपने पॉकेट से उसने पैसे खर्च किए। या आज जो ये सब चौधरी बन रहे हैं, ये डीके शिव कुमार की वजह से। अब डीके शिव कुमार को आपने कह दिया भाई 2.5 साल, यही 2.5 साल का आपने झुंझुना दिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, यही 2.5 साल का जो है झुंझुना आपने दिया था पायलट को, यही झुंझुना आपने छत्तीसगढ़ में भी दिया था। लेकिन वो चल नहीं पा रहा है। तो ये देखिए कि ये खबर मैं आपको बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक से कभी भी बड़ी खबर आ सकती है कि वहां की सरकार जो है वो गई। रही बात किसान की, भाई ये किसान का क्या है? आप किसानों को भड़काओ, दिल्ली लेकर के आओ। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भला हो हरियाणा की जनता का कि जिन्होंने कांग्रेस को जीतने नहीं दिया, इसलिए ये लोग दिल्ली बॉर्डर तक नहीं आ पाए। जस्ट इमेजिन कि कांग्रेस की सरकार हो गई होती, ये दिल्ली को सीज कर दिए होते, ये दिल्ली को सीज कर दिए होते। इसलिए बॉर्डर के उधर ही चल रहा है। तो अभी देखिए, आप सांप पालोगे तो सांप आपको ही काटेगा, पड़ोसी को नहीं काटेगा। और इसलिए ये किसान आंदोलन अब विपक्ष को ही भारी पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल। किसानों की जो मीटिंग चंडीगढ़ में हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है पंजाब सरकार पर? देखिए, पंजाब सरकार ये चाह रही है कि किसी तरीके से हमारी इज्जत बच जाए। पिछली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी
और सरकार बनाने में इन किसानों की बड़ी भूमिका थी। कुछ किसान नेता हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर भी हैं। और ये जो पंढेर और डल्लेवाल की बात हो रही है, पंढेर कौन है? ये पिछली बार किसान आंदोलन के समय में जो ये हंगामा किया था, लाल किला पर चढ़ाई किया था, उसमें इसका भी नाम था और इसके लोग भी फंसे हुए थे। पहली बार जब आंदोलन करने के लिए निकला डल्लेवाल और पंढेर ने, तो पंढेर ने ये शर्त रखी थी कि भाई उन नामों उसमें से हमारा एफआईआर में से नाम हटा दो, तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। ये मांग कर रहे हैं एमएसपी गारंटी की। आज इसके साथ आसपास के जितने भी किसान संगठन हैं वो छोड़ चुके हैं। हरियाणा का एक भी किसान संगठन नहीं है, या उत्तर प्रदेश का एक भी किसान संगठन नहीं है, यहां तक कि टिकैत भी इस बार इसका साथ नहीं दे रहा। अब पंजाब के कुछ लोग हैं जो कि वामपंथी संगठनों के किसान आंदोलन करते हैं और वही इस बार हंगामा कर रहे हैं। भगवंत मान की सरकार है, केंद्र सरकार ज्यादा समय तक भाव नहीं दी कि लो तुम वहां पर आंदोलन कर रहे हो, करते रहो। अब बार बार भगवंत मान के कैबिनेट के लोग, यहां तक कि पंजाब के कृषि मंत्री केंद्र सरकार के पास संदेश भेज रहे हैं कि किसी तरह से जान बचा लीजिए। इसलिए प्रतिनिधिमंडल यहां से भेजा गया कि चलो भाई जाकर पूछो कि क्या करना है। ये डल्लेवाल आमरण अनशन पर है, एम्बुलेंस में आकर किसानों की बात करने के लिए यहां नेगोशिएशन करेगा। तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में किसी राज्य में उत्पादकता, किसानों की समृद्धि की बात होती है तो पंजाब की होती है। और सबसे बड़ी परेशानी वही है। क्यों? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि मिडिल मैन को हटाओ, मंडी के दलालों को हटाओ, तभी ये समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ये सारे मंडी के दलाल हैं, किसानों के प्रतिनिधि नहीं है। तो इसलिए अभी भगवंत मान की समस्या है, 2 साल बाद चुनाव होना है और उससे पहले अगर इसकी समस्या खत्म नहीं हुई तो जिस तरह से इन लोगों ने सरकार बनाने में भूमिका निभाई है, सरकार गिराने में भी ये भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस इस समय वैसे ही बैठी है जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय या चन्नी के समय, ये किसान आंदोलन के समय आम आदमी पार्टी बैठकर तमाशा देख रही थी। केजरीवाल यहां पानी पिला रहा था बॉर्डर इलाकों में और फिर डील कर रहा था पंजाब की। इस बार वो डील उल्टी पड़ती जा रही है, तो परेशानी भगवंत मान की बढ़ रही है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसानों पर सियासत करने वाली पंजाब की आप सरकार की जमीन खिसक चुकी है। सीएम भगवंत मान के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूट पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस की दिक्कतें भी बढ़ने वाली है। राहुल गांधी की गलत रणनीति और बेकार के मुद्दों ने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। लगातार राहुल गांधी कांग्रेस को डुबोकर ही यहां पर कहेंगे दम लेंगे। जिस तरह से गलत फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं उसका सीधा इंपैक्ट कांग्रेस पार्टी पर पड़ता नजर आ रहा है। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।